के ड्राइवरों पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, बंदरगाहें खामोश, गोदाम खाली, सप्लाई बंद, मुल्कगीर तहसील रुक गई। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियां मौजूद, ट्रांसपोर्टर्स का हॉक्सबे रोड पर हड़ताली कैंप, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। सदर कराची गुड्स कैरियर्स मलिक शेर खान का 2 टोक अल्फाज में पैगाम, कहा ड्राइवरों को HTV लाइसेंस फ्राहम किया जाए, पंजाब हुकूमत पर भी तनकीदी निश्तर चलाए। अपडेट करते चले आपको, ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है, बंदरगाहें खामोश, गोदाम खाली, सप्लाई बंद है, मुल्कगीर तहसील रुक गई, जबकि माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियाँ मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स का हॉक्सबे रोड पर हड़ताली कैंप, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। सदर कराची गुड्स कैरियर मलिक शेर खान का 2 टोक अल्फाज में पैगाम, कहा कि ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस फराहम किया जाए, पंजाब हुकूमत पर भी तनकीदी नश्तर भी चलाए। आपको बता रहे हैं कि माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियाँ मौजूद हैं, मुल्कगीर तहसील रुक गई है। ट्रांसपोर्टर्स का हॉक्सबे रोड पर हड़ताली कैंप, सदर कराची गुड्स कैरियर मलिक शेर खान का 2 टोक अल्फाज में पैगाम, कहा कि ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस फराहम किया जाए, पंजाब हुकूमत पर भी तनकीदी नश्तर चलाए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल है, बंदरगाहें खामोश है, गोदाम खाली है, सप्लाई बंद है, मुल्कगीर तहसील रुक गई है। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियाँ मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स का हॉक्सबे रोड पर हड़ताली कैंप, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। सदर कराची गुड्स कैरियर्स मलिक शेर खान का 2 टोक अल्फाज में पैगाम है, कहा ड्राइवरों को HTV लाइसेंस फ्राहम किया जाए। बात कर लेते हैं, बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताएगा क्या मुतालबात हैं उनके? गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से हड़ताल न सिर्फ जारी है बल्कि खुसूसी तौर पे एक एहतजाजी कैंप भी जो हॉक्सबे रोड पे ट्रक स्टैंड पर कायम किया गया है, और इसमें तमाम तर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। और बिलखुसूस इनका मुतालबा ये किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए सख्ती की गई है उस सख्ती को जो है वो ख़त्म किया जाए, और बिलखुसूस जो ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर FIR कटी गई हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाए और ड्राइवरों को रिहा किया जाए, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है वो न सिर्फ मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तक, बिलखुसूस कराची के बंदरगाहों से अंदरूनी मुल्क तक माल की तरसील में अहम किरदार अदा करते हैं। इनका मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक इनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते और मसाइल हल नहीं किए जाते उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। जी, हड़ताल जारी रखेंगे। बसीम, ये बताएगा उनकी जानिब से आगे का लाहे अमल क्या बताया जा रहा है? लाहे अमल के हवाले से अभी ये ना सिर्फ एक अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं बल्कि इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि इनके जो मुतालबात हैं बिलखुसूस जो सूबाई और वफाकी और पंजाब हुकूमत से रिलेटेड हैं वो मुतालबात मंजूर होने चाहिए, क्योंकि इन तमाम तो मुतालबात जो रखे हैं वो इनके जायज़ ये कहते हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे भी इनकी जो है वो मुज़ाकरात और गुफ्तगू और बातचीत जारी है। जी, अच्छा बसीम, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हॉक्सबे रोड को बंद कर दिया गया है, तमाम तर ट्रैफिक की डाइवर्शन भी तब्दील हो रही होगी, तो मुतबादिल रास्ता जो है वो क्या दिया गया है शहरियों को? बिल्कुल, हड़ताल इस तरीके की नहीं थी बल्कि हड़ताल इस तरीके की मुख्तलिफ जो ट्रक स्टैंड है वहाँ पर इनकी जो है वो जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी मालबदार गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। सिर्फ वो मालबदार गाड़ियाँ जो कि एक्सपोर्ट के कंटेनर लेके जिनको बंदरगाहों पर पहुँचना है उनको सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दी गई है कि ताकि वो उन तमाम तर माल को जो कि एक्सपोर्ट का है वो वहाँ तक बंदरगाहों तक पहुँचा सकें ताकि किसी किस्म का डैमेजेस ना लग सके। ठीक है बसीम, ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ड्राइवरों को HTV लाइसेंस फ्राहम किया जाए, क्या क्या इसके फ़वाइद हैं और किस तरह से वो देखती हैं, और उनके चार्टर ऑफ डिमांड में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, ये भी बताइएगा। बसीम इफ्तिखार से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ड्राइवरों पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की। ठीक है, आपको इस हवाले से बताएं, हमारे साथ बसीम भी मौजूद थे। और अब आपको बताते चले कि गुड्स ट्रांसपोर्टर के रहनुमा हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबको यहाँ एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। स्ट्राइक कॉल ऑफ के हवाले से आपका ये क्वेश्चन है कि पंजाब के अंदर कल भी पंजाब के एसोसिएशन के दोस्तों का मिनिस्टर पंजाब जो है ट्रांसपोर्ट के और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और एडिशनल IG लाहौर से उनकी बातचीत हुई। इस पे मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये अनाउंस करना चाह रहा हूँ
कि हमने जो स्ट्राइक की कॉल दी है कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस, यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के प्लेटफॉर्म से, हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट तक भी पहुंचा दिए हैं, पंजाब गवर्नमेंट को भी पहुंचा दिए और फेडरल गवर्नमेंट को भी पहुंचा दिए हैं। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की जो कॉल है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट से हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ अगर आज उनके मुज़ाकरात हो जाते हैं, उनकी यकीन दहानी पे पंजाब के जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उसमें ज़्यादातर 90% जो लोग हैं वो बस के ट्रांसपोर्टर्स हैं। और हमने जो स्ट्राइक की कॉल दी है ये पाकिस्तान के गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स की 10 व्हीलर वालों के, 6 व्हीलर वालों के, 12 व्हीलर के, 18, 14, 22 सब तमाम ट्रांसपोर्टर्स की जो है नुमाइंदे कराची गुड्स कैरियर, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस और यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट अलायंस के दोस्त हैं। अगर उनके मुज़ाकरात आज कामयाब भी हो जाते हैं तो हम आपके इस प्लेटफॉर्म से ये अपने तमाम पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स को बताना चाहते हैं कि हमारी स्ट्राइक उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक हमारे सिंध की जो हमारी डिमांड है, पंजाब की जो डिमांड है, जो फेडरल गवर्नमेंट से हमने डिमांड रखी हैं, तमाम तर हमारी डिमांड सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत हमारी डिमांड तस्लीम नहीं करती। हमारी स्ट्राइक उस टाइम तक जारी रहेगी। अच्छा, तमाम जो आपके मेंबरान हैं, जो मतलब अपनी बरादरी के लोग हैं, वो तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक शहजाद अवान की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। ड्राइवरों पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, बंदरगाहें खामोश, गोदाम खाली, सप्लाई बंद, मुल्क की तरसील रुक गई है। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियां मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स का हॉक्सवे रोड पर हड़ताली कैंप है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। सदर कराची गुड्स कैरियर्स मलिक शेर खान का 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम है। कहा, ड्राइवरों को HTV लाइसेंस फ्राहम किया जाए। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीदी निश्तर चलाए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है, बंदरगाहें खामोश, गोदाम खाली, जबकि सप्लाई बंद है। ट्रांसपोर्टर्स का हॉक्सबे रोड पर हड़ताली कैंप जारी है। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियां मौजूद हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मलिक शेर खान की जानिब से कहा गया कि ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस फराहम किया जाए। पंजाब हुकूमत पर भी तनकीदी नश्तर चलाए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है उस पर भी चालान किए जा रहे हैं। ड्राइवर्स का टेस्ट लिए जाएं और HTV लाइसेंस फराहम किया जाए। ड्राइवर्स पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर, ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है। इस पर बात करने के लिए बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। बसीम, बताइएगा। अभी एक अहम मीटिंग हुई है और उस अहम मीटिंग के बाद एक अहम ऐलान हुआ है जो कि मारूफ गुड्स ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद अवान ने किया है। उनका ये कहना है कि पंजाब की जो ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से और बिलखुसूस जो पंजाब के बसों के जो ट्रांसपोर्ट हैं उनकी जानिब से कुछ एक कमेटी बनी है जो कि उस कमेटी जो है वो तमाम तर मामला को देखेगी। उन्होंने इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जब तक जो कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन और बिलखुसूस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के तमाम तक जो मुतालबात हैं जो कि विफाक से भी हैं और सूबाई हुकूमत से भी है, वो जब तक मंजूर नहीं होते, पूरे नहीं होते, उस वक्त तक हड़ताल रहेगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जो पंजाब की जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें उनसे रब्ता हुआ है, मुख्तलिफ जो पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट के जो अफसरान का कुछ उस हवाले से कमेटी भी बनी है और इस कमेटी को मलिक शहजाद अवान ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और बिलखुसूस यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्टर जो बरादरी है उनकी जानिब से शदीद गम गुस्से का भी इज़हार किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके जो मुतालबात हैं और बिलखुसूस वो मुतालबात जो है वो जायज़ भी हैं और इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सख्ती की गई है उस पर जो है जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं और तमाम तर रहनुमा हैं वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। उनका ये कहना है कि एक जानिब जो मोटर व्हीकल एक्ट है पंजाब का मुजरिया 1965 उसमें तरमीम करके उसको जो है वो मुश्किल बना दिया गया है और उस क़वानीन में तरमीम के बाद जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कार्रवाइयों के नतीजे में FIR भी काटी जा रही हैं और ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ बात करें दीगर जो
फिटनेस सर्टिफिकेट्स के हवाले से, तो उस पर भी जो ट्रांसपोर्टर तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज। उनका कहना है कि वो हर सूबे की अलग अलग फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स क्यों लें, जबकि एक सूबा उन्हें उनकी गाड़ियों के हवाले से फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देता है, तो फिर वो पंजाब हुकूमत के जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट क्यों हासिल करें। पंजाब हुकूमत हर सूबे का फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो उसको तस्लीम करे। इसके साथ साथ ड्राइवरों का जो लाइसेंस को जाली करार देके उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया जा रहा है और हज़ारों रुपये की जुर्माने किए जा रहे हैं। तो इस पर भी जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ चौराहों पर जो टोल प्लाजा हैं वहाँ पे खुसूसी ऐसे यूनिट्स जो है वो लगाए जाएँ मोटर जो कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के या फिर हैवी व्हीकल के जो ड्राइवर हैं उनको फौरी तौर पर HTV लाइसेंस जो है वो उसका इजरा कर सकें। और इसके साथ साथ उनका कहना है कि LTV लाइसेंस के बाद HTV लाइसेंस हासिल करने के लिए 3 साल का वक्त दरकार होता है, यानी कि 3 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद फिर HTV लाइसेंस मिलेगा। तो ट्रांसपोर्टरों का ये कहना है कि बेशतर ट्रांसपोर्टर जो कि 35-35 साल 40-40 सालों से अपनी जो गाड़ियाँ चला रहे हैं वो किस तरीके से जो है LTV लाइसेंस हासिल करें, फिर 3 साल का वक्त वेट करें, उसके बाद HTV जो है वो लाइसेंस हासिल करें। तो यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर बरादरी का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो सरापा एहतजाज भी रहेंगे और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बराह रास्त बहुत शुक्रिया आपका। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जुमेरात से हड़ताल का ऐलान। सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर के मुताबिक बुध तक कंटेनर्स का माल उतार दिया जाएगा। जुमेरात से हड़ताल होगी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्क भर की तमाम जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है और आज पीर से तमाम ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दी गई हैं और देखें मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ठप हैं। इस हवाले से देखें कि जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ताजिर हैं उन्होंने भी अपने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए तारिक गुजर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनसे बात करते हैं। तारिक साहब बताइएगा, लोकल का एक अहम किरदार होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, आप क्या प्लान कर रहे हैं? ये सारे जो लोग हैं हफ्ते वाले दिन हमारे दफ्तर में तशरीफ लाए थे TGA में कि आप भी हमारे साथ हड़ताल के हिमायत में ऐलान कर दें। तो हम सब ने मुशावरत के बाद ये किया था कि आज TGA का पीर वाले दिन दफ्तर में इफ्तिताह है और जैसे ही इफ्तिताह मुकम्मल हो जाएगा तो शाम को 4-5 बजे असर की नमाज में आज सारी TGA के जितने भी हमारे लोकल एसोसिएशन हैं ये सारी सिर जोड़कर आपस में बैठ जाएंगी और आपस में मुशावरत करेंगी और अपने लोगों को आज शाम को एतमाद में लेंगे। और फिर कल हमने उन सब से मुशावरत से ये बात की थी कि मंगल वाले दिन 11 बजे तमाम जो है लोकल एसोसिएशन और जितनी भी हमारी मारीपुर एसोसिएशन है, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट लाइन है, वो सारी एसोसिएशन मिलकर हम लोग एक बाबी इत्तेफाक के साथ ऐलान करेंगे कि हमने आपके साथ एहतजाज में शामिल हो गए हैं। फिलहाल जो लोग कंफ्यूज हैं आज, क्योंकि हमने लोकल का आज के दिन में हमने अभी तक ऐलान नहीं किया। जो गुड्स कैरियर एसोसिएशन का मौक़िफ़ है, जो पंजाब में जुर्माने हो रहे हैं गाड़ियों पर, सिंध में भी क्या यही मौक़िफ़ है ट्रांसपोर्टर? हमारा भी बिल्कुल जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने किया और पंजाब के ट्रांसपोर्टर का जो मौक़िफ़ है सिंध में भी हमारा वही मौक़िफ़ है और अगर हमारे साथ ये जुल्म ज़्यादती जारी रही तो हम अपना काम बंद कर देंगे और बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी कर दें, बल्कि ड्राइवर भी हमारे गाड़ियाँ चलाने के लिए तैयार नहीं है। एयर महीना मुद्दत तक की हड़ताल है, मईशत पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़्यादा मईशत उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि पाकिस्तान लेवल पे है ना, ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन पंजाब में 1000 गाड़ियाँ हमारी बंद कर दी है इन्होंने FIR काट के, ड्राइवरों को हिरासत में, ड्राइवरों को थाने में बंद कर दिया है। तो ये तुक नहीं बनता, एक कंप्रोमाइज़ का तरीक़ाकार होता है कि उसमें आप पंजाब लेवल पे, सिंध लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे हमसे पहले मुज़ाकरात करें कि वो ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात है उस पर फिल फॉर अमल करें। बसूरत दीगर मुल्क भर में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो अमल तौर पर बंद कर दी जाएगी। जी, चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड की मुलाजमत की मुद्दत 3 साल तक बढ़ाई जाए। चेयरमैन के उम्र की हद 65 साल होगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड से कमिश्नर्स की आसामी खत्म करने की तजवीज़, बोर्ड को लॉ अफसरान तैनात करने का इख्तियार देने की भी तरमीम। असम्बली इजलास में आज सिंध बोर्ड रेवेन्यू का तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। आपको बता रहे हैं चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड की मुलाजमत की मुद्दत 3 साल तक बढ़ाई जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त सिंध असेंबली का इजलास जारी है और सिंध असेंबली की एजेंडा में सिंध रेवेन्यू बोर्ड का तरमीमी बिल शामिल है। इम्कान है कि ये बिल आज ही मंजूर हो जाए। बिल की कापी हमने हासिल कर ली है। इस बिल के मुताबिक सिंध रेवेन्यू बोर्ड में तरमीम का जो है मसवदा पेश किया जाएगा और चेयरमैन बोर्ड की मुलाजमत की मुद्दत 3 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ है नए बिल में।
इस वक्त जो है 2 साल है मुदत। चेयरमैन की उम्र भी बढ़ाने का जो है बिल में तजवीज़ दी गई है। ज्यादा से ज्यादा 65 बरस तक चेयरमैन की उम्र होगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड से कमिश्नर्स की जो आसामी है, कमिश्नर्स की जो पोस्ट है वो खत्म करने की तजवीज़ है और बोर्ड को ला अफसरान तैनात करने का भी इख्तियार देने की तरमीम जो है वो बिल में शामिल है। ये बिल अभी पेश नहीं हुई है, अभी सिंध असेंबली में वक्फे सवालात चल रहे हैं और इम्कान है कि आज ही के इजलास में सिंध रेवेन्यू बोर्ड का तरमीमी बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। ठीक है, आज बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।